ललन सिंह के तीर से राबड़ी देवी लालू परिवार बच नहीं पाएगा। और देखिए ये जो ललन सिंह हैं इनका तीर बहुत निशानी पर लगता है। देखिए नीतीश कुमार दिखावे के लिए पिछड़ा समर्थक है, इनका जो पिछड़ा विरोधी चेहरा है वो बेनकाब हो गया है। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। देखिए बिहार सरकार की फजीहत फिर से हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बिहार सरकार को बड़ा झटका दिया है। कहा है कि हाईकोर्ट द्वारा जो ऑर्डर है वही बरकरार रहेगा जातीय जनगणना को लेकर। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री है, राज्यसभा सांसद सुशील मोदी। सर, फिर से सुप्रीम कोर्ट से झटका लग रहा है, लगातार फजीहत हो रही है नीतीश कुमार की। देखिए नीतीश कुमार जातीय गणना का किरे श्रेय लेना चाहते थे। जब जून के अंदर एनडीए की सरकार ने जातीय गणना का निर्णय ले लिया तो आखिर 6 महीना क्यों लगा काम प्रारंभ करने में। और बार बार हम मांग कर रहे थे कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए, क्या तैयारी की स्थिति है, किस तरह क्या प्रश्नावली है, किस तरह से ये पूरा सर्वे का काम होगा, इसे लोगों को अवगत कराइए, सभी दलों की राय लीजिए। लेकिन नीतीश कुमार ने तो किसी की मानी नहीं। हम लोगों को तो यहाँ तक कहा था कि अगर आवश्यकता तो कानून बनाइए, लेकिन अकेले श्रेय लेने के चक्कर में इस पूरे मामले को उलझा दिया। और देखिए पटना हाईकोर्ट में जब ये मामला आया उसी समय सारा मामला उलझ गया। उसी समय अगर दिल्ली के बड़े वकीलों को बुलाकर बहस कराई गई होती तो शायद ये स्थिति पैदा नहीं होती। लेकिन बिहार सरकार अपनी जिद पर अड़ी रही, वो यही प्रमाणित करती रही कि नहीं ये जनगणना नहीं है, ये सर्वे है, और कोर्ट ने उसकी बात को माना नहीं। और देखिए यही फजीहत हुई थी जब नगर निकाय के चुनाव में अति पिछड़ों के आरक्षण को लेकर अलग से कमीशन बनाना था, सरकार ने बनाया नहीं। अंत में झुकना पड़ा सरकार को, कमीशन बनाना पड़ा, चुनाव स्थगित करना पड़ा। तो देखिए नीतीश कुमार दिखावे के लिए पिछड़ा समर्थक है, इनका जो पिछड़ा विरोधी चेहरा है वो बेनकाब हो गया है। न इनको नगर निकाय में अति पिछड़ों के आरक्षण से मतलब है और न ही इनको जातीय गणना से मतलब है। ये केवल वाहवाही लेना चाहते हैं। अब ये तो मामला चला गया जुलाई के, तो फिर वर्षा प्रारंभ हो जाएगी, यानी मामला लंबे समय तक टलने का खतरा है। और फिर मैं स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार का निर्णय जातीय गणना थी। हम आज भी उसके पक्ष में हम चाहते हैं कि बिहार के अंदर जातीय गणना हो, लेकिन कोर्ट में मुकदमा जीतना तो आपका काम है, पक्ष रखना आपका काम है, भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है। और हम जातीय गणना के मुद्दे पर हमेशा बिहार सरकार के साथ हैं। सवाल ये भी उठ रहा है, अब सरकार कह रही है कि हमारा 80% काम हो गया है, अब जो कोर्ट है वो मानने के लिए तैयार नहीं है, काफ़ी पैसे भी खर्च हो चुके हैं हमारे। हाँ, तो आप देखिए कोर्ट तो कानून से चलता है। आपने ठीक प्रकार से बहस नहीं की, आपने जो पूरी तैयारी की। और अगर कोर्ट ये कह रहा था कि आप कानून बनाइए तो आप विधानसभा का सत्र बुलाकर आज भी कानून बना सकते हैं। और मैं तो कहूँगा कि आप अविलंब एक विशेष सत्र बनाइए विधानसभा का, एक कानून बनाइए और कोर्ट के पास जाइए कि हम जुलाई तक इंतजार नहीं करेंगे, हमने इसके लिए कानून बनाया है। तो अगर राज्य सरकार गंभीर होती, चाहती, लेकिन अब उनको तो प्रधानमंत्री बनना, उनको तो बिहार की चिंता नहीं है, नगर निकाय में क्या होगा उसकी चिंता नहीं है। आज तक अति पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट को बिहार सरकार ने पब्लिक नहीं किया है। तो ये जातीय गणना जो है इस कानूनी प्रचलन में फंस गया है और एक लंबा समय लग सकता है जातीय गणना को फिर से प्रारंभ होने में। ईडी का संबंध फिर से राबड़ी देवी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री पर हुआ है, आज बुलाया गया है। लगातार लालू परिवार का जो ईडी का संबंध है वो दिया जा रहा है। क्या लग रहा है फिर से लालू यादव फंसेंगे क्या? ये देखो तो फंसे हुए हैं। इसका श्रेय ललन सिंह जी को जाता है, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उन्होंने 2007 में मनमोहन सिंह को ज्ञापन देकर मांग की थी कि लालू यादव रेल मंत्री रहते हुए नौकरी के बदले लोगों की जमीन लिखवा रहे हैं। उसी समय सारा डॉक्यूमेंट उन्होंने सीबीआई को दिया था, प्रधानमंत्री को दिया था। और देखिए ये जो ललन सिंह हैं इनका तीर बहुत निशानी पर लगता है। ये जहाँ तीर चलाते हैं वो एकदम निशानी पर जाकर लगता है। इसमें से ललन सिंह के तीर से राबड़ी देवी लालू परिवार बच नहीं पाएगा, लिहाजा दोनों में दोस्ती हो गई हो। लेकिन ये तो तीर चल चुका है, वो तो तीर रुकने वाला नहीं है, इसलिए आगे आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। एक आखिरी सवाल है ललन सिंह पर ही। ललन सिंह लगातार अब भोज दे रहे हैं, चुनाव नज़दीक आए हैं, लेकिन अब मटन और चावल का भोज दे रहे हैं, उसको लेकर भी राजनीति हो रही है। देखिए ललन सिंह कभी जनता के बीच आगे बढ़कर काम करने वाले लोगों में से नहीं रहे, हमेशा बैकरूम वाले आदमी रहे हैं। उनको लगता है कि लोगों को मटन भात खिलाएंगे तो कार्यकर्ता हमारे लिए काम करेगा, लेकिन ये भूल जाते हैं वो चुनाव तब जीते जब एनडीए के साथ चुनाव लड़े। जब अकेले लड़े चुनाव तो चुनाव हार गए। इसलिए अगला चुनाव उनको सीट बचाना बहुत मुश्किल होगा। भारतीय जनता पार्टी और वहाँ पर जो बहुसंख्यक समाज है मुंगेर लोकसभा में, वो बिल्कुल भी राष्ट्रीय जनता दल के साथ
किसी उम्मीदवार को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए अगला चुनाव, चाहे वो मटर खिलाएं, चाहे वो कुछ भी खिलाएं, अगला चुनाव जीतना बहुत मुश्किल होगा ललन सिंह जी के लिए। आपकी तस्वीरें वायरल की जा रही हैं, जदयू की तरफ से कहा जा रहा है कि आप टोपी भी पहनते हैं, सनातन धर्म का भी बात करते हैं, बाबा से मिलने जाते हैं, किस तरीके के सनातनी हैं? इसमें क्या है, इसमें तो कोई ऐसी आपत्ति नहीं है। मैं तो 25 साल से लगातार इफ्तार करता रहा हूँ, तो सनातनी होने का न तो मछली भात खाने से संबंध है। सनातनी जो है वो शाकाहारी भी हो सकता है, गैर शाकाहारी भी हो सकता है। केरल के लोग, उड़ीसा के लोग तो मांसाहार करते हैं, वो इसका मतलब थोड़ी कि वो सनातनी नहीं है। और जो सनातनी होता है वो क्या इफ्तार में नहीं जा सकता है? जरूर जा सकता है। मैं तो लगातार 25 साल तक इफ्तार पार्टी करता रहा हूँ, इसलिए कोई सनातनी होने और इफ्तार पार्टी में कोई विरोधाभास नहीं है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थे हमारे साथ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी साहब। कहा है कि ललन सिंह बहुत निशाने पर तीर मारते हैं और इस बार जो तीर लालू परिवार और राबड़ी देवी पर लगा है वो निशाने पे गया। वहीं जिस तरीके से जातीय आधारित जनगणना को लेकर बातें थी, तमाम बातों की जानकारी सुशील मोदी ने दी है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।